मैं उनका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर धुना और यस अरहंत क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके हर चैप्टर के जो क्वेश्चन आते रहते हैं, उन पर चर्चा कर रहे थे। उसमें से हम लोगों ने अगला चैप्टर आपका है फ्रैक्शन भिन्न पे चर्चा करेंगे। भिन्न में हम लोग दशमलव भिन्न पहले शुरुआत करेंगे। हम लोग दशमलव भिन्न में क्या होता है कि भिन्न का ही एक रूप है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट में होगा सभी आपका परमेय संख्याएं होती हैं, सभी भिन्न परमेय संख्या होती हैं, उसमें दशमलव भी है। अब दशमलव में क्या है आपका कि जैसे 0.1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होया कि आपका 1/10, या आप उल्टा कह सकते हो 3/5 लिखा हुआ है, इसको आप दशमलव भिन्न बनाना हो तो 0 बढ़ाओ, 5 छक्का 30 0.6 हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये मोटी बातें हैं, आपको सबको जानकारी होगी इसके बारे में, तैयारी कर रहे हैं हम लोग। फिर भी दशमलव भिन्न शुरुआत करेंगे। भिन्न में क्वेश्चन जो आते हैं आपके छोटा बड़ा है, आरोही अवरोही क्रम है, दो भिन्नों के मध्य कितनी संख्याएं होंगी आपकी। तो भिन्न आपकी परमेय संख्या होती हैं, जब परमेय संख्या होती हैं उनके बीच में अनंत परमेय संख्या होती हैं। ठीक है, तो दो भिन्नों के बीच में अनंत भिन्न आप कह सकते हो, अनंत परमेय संख्या कह सकते हैं हम लोग। तो इस टाइप क्वेश्चन आपके बने। ठीक है, उसमें से हम लोग पहले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो ये कह रहा है, इसमें क्वेश्चन जो आपका है वो दे रहा है कि 12.1 अपॉन 198 मतलब 19.8। ठीक है, इसका सरलतम रूप चाहिए। तो दशमलव भिन्न का आप सिस्टम समझिएगा कि एक अंक दशमलव ऊपर एक अंक नीचे, आपका दशमलव के अंक बराबर हो गए तो आपका दोनों से दशमलव आप अलग कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 121/198। अब इसको आप आसानी से काट सकते हो, जिससे आपका अधिकतम संख्या कट जाए। जब आप कोई संख्या ऐसी जो ना कट रही हो तो दोनों संख्याओं का मासा लेके आप काट दीजिएगा, उससे कट जाएगा। ठीक है, जैसे कहीं 31 का पाड़ा आ गया, फिर कहीं पे 71 का आ गया, आपको नहीं याद आ रहा है तो आप दोनों का मासा ले लीजिएगा, उसे काट देंगे, वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे 11 में 11 51 हो जाएगा, 11 कम 11 और 11 88 हो जाएगा, तो 11/18 आएगा। अतः ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 11/18 आपका आंसर हो जाए। कोई दिक्कत है ना, करो 11 से आपका डिवाइड हो। अगला देखते हैं हम लोग। अगला दे रहा है आपका 12/12 अपॉन 0.5 बराबर दिया गया 6.06 क्रॉस, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है आपको यहाँ पे x मान लेना। क्या मान लेना हमको, x। ठीक है, वहाँ आपने x मान लिया। अब इसमें क्या करना है आपको कि इसे सॉल्व करके x की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। तो दशमलव भिन्न आपका है, दशमलव हटाएंगे तो बिंदु पर बढ़ जाएगी आपके। ठीक है, अब इससे आपको नीचे भागों लगाना है, चाहो तो आप इसको नीचे लेके आएंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 1212 अपॉन 0.5 क्रॉस 6.06। ठीक है भाई, अब यहाँ से अगर दशमलव का आप देखे जाएँ तो 3 अंक 2 अंक जे 1 अंक जे, तो 3 अंक दशमलव के इनको अलग करने के लिए आप ऊपर 3 बिंदी गुणा मतलब 1000 गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, दशमलव आपका अलग हो गया। 606 दूनी 1212, ये 2 बार चला जाएगा पूरा पूरा। पहला काम दशमलव करते हैं हम लोग, तो ये पूरा 2 बार चला गया आपका। ठीक है, अब 5 से आप इसे काट दीजिएगा, 5 दूनी 10, 200 आ गया, 200 दूनी 400। ठीक है, आपका आंसर 400 आएगा। अब इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं देख रहे हम लोग, इधर अपना इसमें दशमलव था इसलिए समस्या आ रही थी, तो ये आपका आंसर 400 आएगा। अतः ऑप्शन आपका बी सही। ठीक है, तो जब भी आपको इसको फॉलो करेंगे हम लोग तो इधर रखना कि 2 अंक जे 1 अंक जे, 3 अंक आपका 3 बिंदु पर बढ़ गए जाके। अब 3 से सॉल्व करेंगे तो आपके 606 दूनी 1212 हो गया। अब यहाँ से आपका 5 से काटा आपने इसको, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 400, कितना आया आपका 400 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको देखिए। दशमलव भिन्न में भाग गुणा भाग करवाएगा आपसे तो बहुत समस्या नहीं है। आपने जैसे दिया गया 0.9 में भाग आपका है 0.75, तो आप ये देखिएगा ऊपर आपका 1 अंक नीचे आपका 2 अंक, तो एक आपका ऊपर 10 का गुणा कर देंगे। जैसे दशमलव का 1 अंक इधर, इधर 2 अंक है, दशमलव हटाएंगे पहले हम लोग। ठीक है, तो 2 अंक की वजह से 1 बिंदु 2 बिंदु ऊपर होंगे आपके, एक इसकी नीचे आएगी आपके, तो इससे क्या होगा ये कट जाएगी आपकी। तो 9 क्रॉस 10 अपॉन 75 आएगा। ठीक है, अब 5 दूनी 10 और 5 15
15×75 होता है आपका, और 3×5 = 15 और 3×3 = 9, तो हो जाएगा 6/5। 6/5 कह सकते हैं हम लोग। 5 एकम 5 बचा आपका 1, 5 दूनी 10, 1.2। 5 एकम 5 आपका 3×6 हो जाएगा आपका 1.2 आपका आना चाहिए। और ये आपके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टेक में रखे गए हैं सभी, ध्यान दो एक बार। 0.75 है, तो ये आपकी 2 बिंदु ऊपर उड़ गई आपकी, और आपका एक नीचे, आपका कैंसिल हो गया तो एक आपका ऊपर आ गया, ठीक। 5 काटा 5 दूनी 10, 5 15 15×75 होता है आपका, और फिर 3 से काटा 3×5 = 15, 3×3 = 9, तो ये हो गया 6/5। 6/5 मतलब हुआ जाके 1.2, अतः ऑप्शन आपका सी सही, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार, परेशान नहीं, आप इसको देखिएगा। अगर दिया गया है 0.0169, इसको भाग देना है 0.013 से, ठीक। आपको ये देखना होता है कि दशमलव के अंक कितने हैं। तो इसमें आप देखेंगे कितने अंक है, 4 अंक, इसमें कितने हैं, 3 अंक। तो ये 4 अंक दिए गए, 3 अंक दिए गए, तो आपको दशमलव मेंटेन करने के लिए आपको ऊपर से दशमलव हटा के जब सही लिखेंगे तो 4 की वजह से एक बिंदी आपके नीचे बढ़ जाएगी, ठीक है। 13 169 हो जाएगा, तो 13/10 मतलब हो जाएगा 1.3, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे आपका हो जाएगा 1.3, अतः ऑप्शन सी सही है, ठीक। जब 10 से भाग लगाना हो तो दशमलव 20 में आ जाए, एक अंक दशमलव आपका इधर खिसक जाता है, ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं हम लोग। 0.0000 का आपका कितने बार, 000 आपका है 4 बार, 3 है, भाग लगाना है 0.11 से। आपको ये डिफाइड करना है इसमें पहले दशमलव के अंक कितने हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, 6 हैं, यहाँ 2 है, तो नीचे आपको इसको दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 33/11 × 10,000 करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व किया, जब इसे काटेंगे 11 तिया 33। अब दशमलव आपको लगाना है, रखना 1 2 3 4 अंक के बाद, तो 3 1 1 2 3 4 अंक दशमलव लगा देंगे हम लोग, अतः आंसर आएगा 0.0003। सी ऑप्शन आपका हो जाए, ठीक है भाई। इस टाइप से आपका क्वेश्चन आगे लगेंगे सभी। पहला आपका 0.8 में क्रॉस x मान लेंगे, जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ आप x मान लीजिएगा, 0.0004। इसे सॉल्व करेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से इसका आपका 8 का भाग लग जाएगा, तो x वैल्यू आएगी 0.0004/0.8। अब ये देखो 1 2 3 4 अंक है, नीचे 1 अंक है, 3 बिंदु आप नीचे बढ़ा दीजिएगा, आएगा 4/8 × 10 की कितना है आपका, ठीक है। 4 अंक यहाँ 1 अंक, तो मेंटेन करने के लिए आपका 3 बिंदु आपके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसे 4 दूनी 8 कर देंगे, 1/2 मतलब होता है 0.5, 0.5/1000। ये जब 1000 खत्म करोगे तो 1 2 3 बिंदु और ऊपर आ जाएंगे आपके 0.0005। 0.0005 आपका आंसर आएगा, सी ऑप्शन आपका सही, ठीक है भाई। सभी छोटे क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन पेपरों में अक्सर ऐसा क्वेश्चन कोई ना कोई आपको देखने मिल जाएगा। दशमलव भिन्न में हमने छोटा सिंपल सा रखा है। देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, ये देखिए ये कह रहा है कि 225 की पावर 2.5 अपॉन है आपका 225 की पावर x बराबर दे रहा है आपका 225, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, या तो ये आप ध्यान रखो कि भाग में बातें घटते हैं, या तो इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा, फिर गुणा में बातें आपकी जुड़ जाएंगी, बात एक ही, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, आप कह सकते हो 225 की पावर 2.5 बराबर 225 गुणा करेंगे तो ये घात जुड़ जाएगी, तो x+1, ठीक। अभी देखो ये बेस बराबर हो गया तो घात बराबर घात के, ध्यान रखा आप लोग, कहीं बेस बराबर मिल जाए तो घात बराबर घात के, तो आप ये कह सकते हो 2.5 बराबर x+1, ये 1 इसमें कम कर देंगे, x बराबर 1.5, तो 1.5 आपका आना चाहिए, 1.5 होगा यहाँ पे, 1.5 आप करिएगा, ठीक है। ये देखिए 2.5 था आपका, 2.5 में जब भाग लगाएंगे इसको आपके इधर गुणा हो गया, तो गुणा में बात जुड़ गई आपकी, एक ये घात x+1 हो गया, और 2.5 में से जब 1 कम करोगे तो 1.5 आएगा, दशमलव की वजह से गलती है, सही कर लीजिएगा इसको, कितना आएगा 1.5, अतः ऑप्शन डी सही, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला दे रहा है आपसे, वो कह रहा है आपसे कि एक क्वेश्चन है आपका दिया गया कि 3 पावर
3 5 क्रॉस 21 की पावर 2, 21 की पावर 2 क्रॉस 42 की पावर 25, भाग देना है आपको, भाग कर देगा यहीं से, 2 की पावर 25 गुणे 7 की पावर 3 5 बराबर 21 की पावर क्वेश्चन मार्क जगह हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स की आपको मान दिखाना है। ठीक है, एक्स मान हमको चाहिए, कितना आएगा। तो आपको ये देखना है कि इसमें 7 6 42 हो सकता है, आपको 21 घात के रूप में चाहिए, तो 21 घात तो ठीक है। अब ये देखो 7 तिया कैसे हो जाएगा, 7 तिया 21 और घात बराबर है तो कोई दिक्कत भी नहीं। आप कहेंगे 21 की पावर 3.5 और ये 21 की पावर 2 है। इधर देखो, यहाँ पे 21 दूनी 42 कर देंगे हम लोग, अगर करना इसको चाहें तो ये आपकी फैक्टर करने पर घात दोनों पे बराबर रहेगी आपकी। ठीक है, और इससे ये आपका कैंसिल, यहाँ आपका बचेगा 21 की पावर 25 और इधर आपका हो गया 21 की पावर x। ठीक, अब आपको मालूम गुणाम घातें जुड़ती हैं, बेस बराबर तो घात बराबर घात। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 की पावर 3.5 और 2.5 आपका हो गया 6 और 2 8 बराबर x पावर 21 पावर 21 पावर x। अब आप देखिएगा बेस बराबर बेस के तो घात बराबर घात के, x बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है भाई, समझ में आई बात। ये बात ध्यान रखना कि 42 को जब फैक्टर करेंगे तो घातें दोनों बराबर रहेंगे, इससे ये कट गया आपका। ठीक है, क्योंकि घात बराबर है, आप 21 42 कर सकते हो। ठीक है, 2 से काटा 21 बार चला जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिएगा जब यह क्वेश्चन आएगा आपका तो आपको क्या करना है कि इसमें से 6.5 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 6.5 कॉमन लिया तो बचेगा कितना आपका 4.7 प्लस 5.3। नीचे देखेंगे आप कितना कॉमन आएगा, 1.3 कॉमन ले लो आप, यहाँ बचेगा आपका 7.9 माइनस 6.9। ठीक है, आप ऊपर देखेंगे a प्लस बी, तो 4 7 3 10 की फन फलाई 1 5 4 9 1 पूरा क्या हो गया 9 1 10 हो जाएगा। 6.5 गुणे 10 ऊपर, इन दोनों का योगफल 10, अरे 4.7 5.3 तो 7 3 10 की फन फलाई 1 और 5 4 1 9 10। ठीक है, 10.0 आएगा, कोई मतलब भी नहीं जीरो का। आप इधर देखिएगा 1.3 आपका है और ये आपका देखेंगे 7 में से 6 कम 1। अब देखो ध्यान से, दशमलव 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, दशमलव काम खत्म हो गया, दशमलव बराबर है, तो आप इसे आप काट सकते हो 13 पचे 65। ठीक है, और 5 गुणे 10 कितना हो जाएगा आपका 50। 50 आपका ऑप्शन आएगा, अतः ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो आप लोग, सही नहीं। चलो देखिएगा, अब ये क्वेश्चन आपका जो है अलजेब्रा के पैटर्न हमने पढ़ाया था आपको कि ए क्यू बी क्यू वाला सूत्र, ऊपर आपका देखेंगे तो ए क्यू है प्लस बी क्यू है। ठीक, ए जे बी बी बी। ठीक, इधर ए बी और फिर बी बी। ठीक, तो ध्यान दें ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर हो गया, नीचे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, इसका सूत्र होता है आपका ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आप ये कहेंगे ए प्लस बी आएगा। ए की वैल्यू कितनी है 0.87 प्लस 0.13, इनको जोड़ेंगे तो 1.00 आएगा, अतः आंसर 1 सही है। कितना सही आएगा 1, यहाँ 1 है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, बोलो बोलो। एक क्यूबिक फुट लगा के आप सॉल्व कर देंगे हम लोग, ये हमने पढ़ा चुके हैं एक बार, और अलजेब्रा संख्या पे पढ़ा रहे थे वहाँ क्वेश्चन आया था तो बताया भी था, इस टाइप क्वेश्चन आता है आपका अक्सर। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं। अगला देखो, ये सेम वही बनाया जाएगा, आप बना पाएंगे तो ध्यान। यहाँ पे देखेंगे 2.3 का क्यू दिया गया, ये आपका 0.027 लिखा हुआ है, तो इसको कह सकते हैं -0.3 का क्यू अपॉन 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.27 का स्क्वायर है आपका 0.27 का स्क्वायर कह सकते हैं हम लोग, और इन दोनों का गुणा है एक साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपका जो आएगा वो 3 का 0.3 का स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका, ये आपकी 0.3 का स्क्वायर आपको देगा यहाँ से, तो ये हो गया 0.3 का स्क्वायर और माइनस का
2 3, तो ये तो कुछ गलत लिखा हुआ, थोड़ा सही कर देते हैं हम लोग, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ा जाएगी नहीं तो। एक मिनट रुकना आप लोग। ए क्यूब बी क्यूब, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या प्लस होना चाहिए था, प्लस ए बी करोगे आप 2.7 2.3 आएगा, 2.3 ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 0.3। सही कर लेना आप लोग एक बार। और ये हो जाएगा आपका क्रॉस 0.3। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, 2.3 यहाँ पर है, सही कर लेना एक बार, वो मिस्टेक से प्रिंट हुआ है। तो आप देखो ध्यान से, ए क्यूब बी क्यूब ऊपर बन गया, और नीचे आपका बनेगा माइनस का 2.3 का स्क्वायर क्रॉस 0.3। तो आप वही सूत्र अभी लगाया था, वही आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ प्लस रहेगा, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, क्या रहेगा प्लस। अब ये आपका जब खोलते हैं इसको, नीचे आपका ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है प्लस ए बी है, ठीक। इसे खोलेंगे आप तो वही कंडीशन आएगी, ए माइनस बी आपका बचेगा, और वो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक। ये आपका इसका प्रसार है फार्मूला, ठीक। ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, और अक्सर ये हम लोग लगाते रहते हैं, तो ए माइनस बी आएगा। ए माइनस बी मतलब क्या है, ए की वैल्यू 2.3 और बी की वैल्यू माइनस की 0.3, ठीक है। जैसे इसमें आप रखोगे ए माइनस बी की जगह पे, तो कितना आएगा आपका 2 आंसर आएगा, अतः आंसर आपका 20 सही, ठीक। सही कर लीजिएगा, वो लिखने की गलती है, कई बार गलतियाँ आती हैं किताबों में भी, तो आपसे रखा गया था, ये तो पता ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखें हम लोग। एक क्वेश्चन आपको दिया गया, किसी भिन्न का जिसका हर 30, हर हमें 30 चाहिए, ठीक है, और 30 हर सबका है, कोई दिक्कत भी नहीं, जो 5/8 7/11 का मध्य। आपको ये ध्यान रखना है कि दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालने को है, तो उसका a + b/2 आपका सूत्र होता है, वो प्रयोग नहीं करना है, ठीक। आपको दशमलव भिन्न बनाना, क्या बनाना है आपको, इसको दशमलव भिन्न बनाएंगे, कितना आएगा 8 × 48, कितनी बची 2, 0 हो गया, 8 दूनी 16 और 58 और 40, ठीक है, 0.62 62 आया आपका, ठीक। इधर देखें हम लोग, 11 छक्का 66 हो जाएगा, कितना 66 के बाद 4 बचा 40 हो गया, 11 3 33 7 70 हो गया, 11 छक्का 66। आप ही कहेंगे हमारा आंसर वो सही होगा जिसकी वैल्यू 0.265 से 0.636 के मध्य में हो, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन से आप सॉल्व करेंगे, जैसे इसे अगर सॉल्व किया जाए तो आप देखेंगे कि 3 दाएं 30, कोई दिक्कत नहीं, अरे 3 दाएं 30 जब कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसे आप 3 × 18 और ये 0.6 आएगा, तो आप देखेंगे 0.6 हो जाएगा, ये 0.6 मतलब 600 हुआ जाके, और ये हमें चाहिए 625 636 के मध्य, मतलब ये गलत हो गया। इसे काटेंगे, अभी हो गया 3 × 18, एक बची आपकी 0 हो गई, 3 × 9 63 आया, फिर 3 × 9 ऐसा चलेगा आपका, और ये आपका आएगा 6.10, और जैसे ही 10 का बिंदी लगाओगे तो आपका तुरंत हो जाएगा 6.03, ठीक। इधर देखो, ये आप देखेंगे तो 0.666 आएगा, बिंदी कैंसिल, ये चला, इसे आपका और ज़्यादा आएगा, और 3 × 18 और 3 बचा 18 के बाद 3 7 21, सीधा 0.7 आएगा, 3 7 21। अब समस्या ये क्या है, ये 600 छोटा है, ये 666 जो आया है 66 कई बार होगा आपका, तो कितना आएगा 666, ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों के मध्य में कौन आ रहा है आपका, दूर दिख रहा है आपको 625 636 के मध्य में 633 होता है, अतः ऑप्शन आपका 20। जब भी परमेय संख्याओं के मध्य में पूछ ले तो आप उसको ध्यान रखिएगा, दोनों को दशमलव भिन्न में बदल के सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको ये समझने के लिए, कई बच्चे इसमें जल्दबाजी में कॉमन ले लेते हैं, तो आप भिन्न को समझो, जैसे 1 सही 1/2 लिखा है, इसका मतलब ये होता है 1 + 1/2 है, ठीक है। तो आप जैसे सॉल्व करेंगे 2 × 2 और 1 3/2, और वही इसमें आएगा 2 × 2 और 1 3/2। तो आप ये दिमाग में बैठा लो
कि कहीं पे सही बटा में कोई भिन्न लिखी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गुणा है, उसका मतलब है प्लस। क्या है? प्लस। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके मध्य में प्लस का चिन्ह है। ठीक है, किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह। जब प्लस का चिन्ह मान चलेंगे आप तो ये संख्याएं आपकी स्वतंत्र हो गई सभी। ठीक है, इन सभी संख्याओं को जोड़ दो। 999 कै बार? आपका 6 बार। तो 999 छक्का जब आप करेंगे तो 1000 छक्का 6000, 6000 में से 6 कम तो आप कहेंगे 5994। ठीक है, इन सब का योगफल कितना आया? 5994। इन सभी को आप जोड़ देंगे तो 5994। ठीक है, प्लस 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 ये बचेगा आपको। ये कई बार आ चुका क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे? इस सब में हर बराबर ऊपर संख्या जोड़ेंगे तो 5994 प्लस ये हो जाएगा 21/3, 7 मतलब आ जाएगा 3 इसमें और ऐड कर देंगे हम लोग तो आएगा 5997 आंसर आ जाएगा आपका। आपको इसको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। 5900 कितना आएगा? 97 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन आपका दिया गया है। अभी कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन करिएगा। आपने अगर इसको पहले काट दिया गलत हो जाएगा, तो आप पहले इसका, जैसे ये संख्या दी गई है तो इसका पहले सॉल्यूशन करिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब क्या है? इससे ही बटा सॉल्व करें। क्या होता है? इसका इसमें गुणा फिर जोड़ दो। 999 गुणे 99 प्लस 98 बटे कितना आएगा? 99 और फिर गुणा होगा 99 का, तो ये आपका कट जाएगा बाद में। अब इतना आपका है कि इसका गुणा फिर जोड़ना है। तो अब सीधी बात है कि इन दोनों का गुणा करके फिर जोड़ देना है। तो जितनी बार 9 गुणा करते हैं उतनी बार 0 कर लेते हैं, वही संख्या घटा देते हैं तो ये गुणा हो जाता है, इन दोनों गुणा। ठीक है, इन दोनों को गुणा का देखा जाए यहाँ से यहाँ तक का तो ये आएगा 10 में तो 9 गई 1, यहाँ पे 9 से 9 गई 0, यहाँ बचेगा आपका 18, 18 में से 9 कम 9। ठीक है, यहाँ 8, यहाँ पे 9, ये आपका आया। इसके बाद में इसमें 98 जोड़ना है, 98 आप जोड़ देंगे, क्या आएगा? 99989। 98 999, 98 999 आपका आएगा। अतः ऑप्शन ए आपका सही हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो बोलो। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35। अगर ये अंतर आपका 1 का हो, अंश और हर में अंतर समान है, अंतर क्या हो? समान हो। अंतर अगर समान है तो जिसका अंश क्या कहते हैं, अगर अंतर समान आ रहा है, जैसे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत सीधी सी बात है, जैसे इसे काटेंगे तो कितना आएगा आपका? तो कंडीशन ये रहती है बहुत सुटेबल अगर देखा जाए, इसे दशमलव बिन बनाना होगा तो 16 निम्मा 144 कितना बचा आपका? 144 के बाद में 6 बचेगा, 60 हो गया। और 16 बोलती है 48 प्लस 64 बोलती है 48, 93 आया। इसे काटेंगे दोनों में 18, 95 आएगा। ठीक है, तो कंडीशन ये बनती है आपकी 0.85। एक नियम ये याद करो आप कि अगर हर अंश में अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा है वो छोटी भिन्न, अगर अंतर समान है तो ये देखा जाए। और कंडीशन ये भी होती है कि हर बड़ा होना चाहिए, जैसे यहाँ पर अंतर 1 का है, यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ अंतर 1 का है, तो सबसे छोटी भिन्न इसमें आपकी 15/16 ही रहेगी, सबसे बड़ी भिन्न आपकी 34/35 आएगी। ठीक है, नहीं समझ में आई बात? कि अंतर अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो समस्या वही है कि आपको इसमें जो छोटी है वो छोटा, बड़ा है बड़ा। कार्ड क्या है कि जब इसे काटोगे तो ये एक्टिव जो मान चलते हैं जिसपे अंतर का समान आ रहा है, हर जगह अंतर समान है, तो जिसका हर बड़ा है वो बड़ी भिन्न मानी जाती है। ठीक है, तो वही कंडीशन देखो ध्यान से, तो बड़ी ये है छोटी ये है, तो छोटी कितनी होगी आपकी? 15/16। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक लड़के को किसी संख्या का 3/8 निकालने को आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में खूब आता है जबरदस्त, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। किसी संख्या का 3/8 निकालने को आ गया, संख्या आप x मान लें, 3/8 निकालने को कहा गया था, 3/8 निकालने को कहा गया। गलती क्या हो गई?
उससे गलत राशि में 3/8 का गुणा करने के स्थान पर उसने 3/8 से भाग दे दिया। जब आप फिर आप भाग देंगे तो ये 8 कहाँ होंगे, ऊपर आपके। इस प्रकार सही उत्तर से 55 अधिक आया, इसका घटाव कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो सही उत्तर ध्यान रखना कि सही उत्तर हमारा क्या था, सही उत्तर की बात करें तो आप ध्यान रखना 3/8 x निकालना है। अगर संख्या पूछे तो संख्या x हो जाएगी, ठीक, बस गलती यही होती है। पहले सॉल्व करेंगे आप। लघुत्तम 24 8 8 16 में से 3 का 9x कम कर देंगे हम लोग 55, ये हो जाएगा 11x 16 में से 9 कम 5x बराबर 55 गुणे 24। ठीक है, 5 से 11 क्या बार चला जाएगा, 11 44 4 और 11 दूनी 22 4 26, 264 आ गया। आंसर 264 सही होता अगर ये कंडीशन फॉलो होती तो। उसने पूछा कि सही उत्तर बताना है, तो अब आप कुछ नहीं करना है कि 3/8 गुणे 264 करना है। ठीक है, 8 काटो, 8 3 24, फिर आपका बचा कितना 44 दशमलव में जाएगा, दशमलव में जा रहा है तो गुणा करो, तो देखना आप लोग 8 तिया 24, 24 के बाद 2 वही तो 33 आया, 33 तिया 99 आपका आएगा। 99 आपका सही उत्तर होगा, जाके आप देखो ध्यान से। अगर क्वेश्चन देखा जाए, उसने कहा कि 3/8 का आप इसमें भाग दे दीजिएगा, गलती 3/8 गुणा हो गया तो आप सॉल्व करेंगे 8 और एक जब 8 8 64 होता है। सॉरी भाई, कैलकुलेशन गलती हो गई, थोड़ा सही कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, 8 3 24 लघुत्तम आ गया, 8 8 64 x माइनस के 3 9x बराबर हो गया 55। ठीक है, अब यहाँ से 55 से 55 कैंसिल, तो x बराबर आ गया 24। 24 में रखेंगे हम लोग 3/8 गुणे 24, 8 3 24, 3 3 का 9। कितना आंसर आ रहा था आपका 9, ऑप्शन आपका आएगा, तो ऑप्शन ए से। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन आपका, इतने ही क्वेश्चन थे, देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। सभी क्वेश्चन आपके जो फ्रैक्शन से आपके पढ़ाए जा रहे हैं, आगे के क्वेश्चन और भी होंगे, सभी इंपॉर्टेंट होंगे। अगला वीडियो भी हम लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा भाई। ठीक है, ओके, थैंक यू।